Type of massage in modern system of medicine. There are more than 250 known type of massages and body work. मतलब 250 टाइप के मसाजेस मेडिसिन सिस्टम में माने जाते हैं कि इतने टाइप से मसाज दिया जाता है. बट उनमें से कुछ जो मेन टाइप के मसाज है उनका टेक्निक और हम डिस्कस करेंगे. तो सम कॉमनली यूज टाइप आर स्वीडिश मसाज, डीप टिश्यू मसाज, स्पोर्ट्स मसाज, ट्रिगर पॉइंट मसाज, चेयर मसाज, लिम्फेटिक मसाज एंड हॉट स्टोन मसाज. तो जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा माना जाता है जो टाइप, वो है स्वीडिश मसाज का. बहुत कॉमन टाइप का मसाज है जिसको बोला जाता है. इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मसाज करंटली यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड. अ फुल बॉडी मसाज. फुल बॉडी मतलब यूजुअली क्या क्या करते हैं इसमें, आर्म्स, नेक, बैक एंड लेग्स, इनका मसाज किया जाता है. अ काइंड ऑफ जेंटल मसाज दैट यूजेस लॉन्ग स्ट्रोक्स. इसमें जैसे बताया था कि ग्लाइडिंग स्ट्रोक्स होते हैं, मतलब बहुत लंबे जो स्ट्रोक्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है पूरी बॉडी पे. बट और एक जेंटल मसाज होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है. इसमें क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रोक्स होते हैं, सर्कुलर मूवमेंट्स होते हैं, वाइब्रेशन एंड टैपिंग होती है. इसके अलावा थेरेपिस्ट में यूज़ ऑयल, लोशंस और पाउडर टू रिड्यूस फ्रिक्शंस. घर्षण को कम करने के लिए, मतलब अगर कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, कोई लोशन या कोई लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, बॉडी पे बहुत रफनेस, एक घर्षण जैसा होगा, फ्रिक्शन. तो उसको कम करने के लिए किसी न किसी लोशन या किसी न किसी ऑयल का यूज़ किया जाता है. इट रिलैक्सेस टेंस एंड स्पास्टिक मसल्स. जो बहुत कमज़ोर और वीक हुए मसल्स होते हैं ना, जैसे कि लोगों के कभी कभी किसी को पैरालिसिस वगैरह टाइप का हो जाता है, तो वो पोर्शन क्या होता है, बॉडी का वो पार्ट बहुत वीक हो जाता है और वहाँ के मसल्स बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं, उनमें ब्लड का फ्लो नहीं के जैसे होता. इस तरह के जो मसल्स होते हैं ना, उस तरह के मसल्स को तक रिलैक्स करने का ये काम करता है. इट रिलैक्सेस टेंस एंड स्पास्टिक मसल्स, रिड्यूस स्वेलिंग. और किसी के चोट लगने की वजह से, इंजरी की वजह से अगर उस पोर्शन पे स्वेलिंग हो, उसको भी कम करने का काम करता है, रिड्यूस करने का काम करता है. सूथ्स नर्वस सिस्टम, इम्प्रूव सर्कुलेशन, स्पीड हीलिंग एंड रिकवरी. रिकवरी को थोड़ा फास्ट बनाता है. अगर इंजरी की वजह से इंजर्ड है वो पोर्शन, स्वेलिंग है और पेन है, तो उसको जल्दी रिकवर करता है. इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने का काम करता है. जैसे ही रिलैक्स होते हैं हम, वैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाता है. इसके अलावा स्ट्रेस को कम करने का काम करती है ये स्वीडिश मसाज. दूसरे टाइप का जो है, इसमें क्या होता है, स्वीडिश मसाज में हमारा ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का जो फ्लो है वो काफ़ी रेगुलेट हो जाता है और हमारे मांसपेशियों के ऊपर से, मतलब मसल्स के ऊपर से तनाव, जो कि स्ट्रेस अभी बताया था हमने, वो कम होता है. सेकेंड टाइप का जो कॉमन मसाज है वो है डीप टिश्यू मसाज. इट इज़ अनदर कॉमन मसाज टेक्निक दैट यूजेस स्लोअर, मोर फोर्सफुल स्ट्रोक्स. इसमें थोड़े स्लो तो होते हैं, बट जो स्ट्रोक्स होते हैं वो थोड़े फोर्सफुल होते हैं एज कंपेयर टू स्वीडिश मसाज. फोर्सफुल स्ट्रोक टू टारगेट द डीपर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. इसको ज़्यादा फोर्स के साथ क्यों किया जाता है, बिकॉज जिससे कि जो मसाज का बेनिफिट है वो डीप टिश्यूज तक के होना चाहिए. उसकी वजह से इसमें जो स्ट्रोक्स होते हैं वो थोड़े से फोर्सफुली किए जाते हैं. थेरेपिस्ट यूजुअली यूज देयर forearms and elbows to provide the necessary pressure. अब जैसे कि हमने बात की कि इसमें जो प्रेशर होता है वो थोड़ा फोर्सफुली होता है, थोड़ा दबाव इसमें ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि जो डीप टिश्यूज़, डीप कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, वहाँ तक के इसका बेनिफिट मिलना चाहिए. वहाँ तक के जो जो प्रेशर है वो उन टिश्यूज़ तक पहुँचना चाहिए. इसीलिए वो अपने एल्बोज़ या फिर अपने फोर आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं. It is commonly used to help muscles damage from injuries and loosen tight muscles. ये भी हमारे टाइट हो गए मसल्स को लूज करने का काम करता है और मसल्स में अगर कहीं डैमेज है मसल्स, तो उनको रिकवर करने का काम भी ये करती है. इसके अलावा कोई इंजरी अगर है, तो इंजरी से स्पीडी रिकवरी के लिए
भी डीप टिश्यू मसाज को यूज़ किया जाता है। ब्रेक डाउन स्कार टिश्यूज एंड रिड्यूसेस क्रोनिक टेंशन एंड पेन। किसी को बहुत पेन हो, बहुत पुराना दर्द वगैरह जो होता है, वो भी इस तरह की मसाज से पुराने दर्द को जल्दी से सुधार करने में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है डीप टिश्यू मसाज। थर्ड टाइप ऑफ मसाज इज स्पोर्ट्स मसाज। It is usually works on the problem area. Therapist work according to the needs of the athletes and the type of sport. इस मसाज को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि जो एथलीट्स है उनका जो गेम है, जो जिस तरीके का वो जिस तरह के जो भी वो प्लेयर हैं उनका मैक्सिमम कौन से मसल्स यूज़ होते हैं, मोस्टली वो कौन से मसल्स पे अपना काम करते हैं, तो उनकी नीड क्या है, उनका बॉडी का यूनिक रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से मसल्स पे उनको ज़्यादा टेंशन या प्रेशर क्रिएट होता है, तो इस तरह की मसाज को उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि वो अपना जो परफॉर्मेंस है वो बेटर बेस्ट दे सकें। उसके लिए मसाज से क्या होगा, रेगुलर मसाज से उनका जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस होगा। और ये जो मसाज होती है स्पोर्ट्स मसाज, इट ऑफन हेल्प्स इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज। उससे क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ कि जब भी एथलीट्स एथलीट्स हमेशा उनको अपने गेम्स के लिए तैयार रहना पड़ता है, तो उनको इंजरीज से बचाती है। टिश्यूज़ को, सेल्स को, मसल्स को इतना स्ट्रेंथन कर देती है ये मसाज कि उनको जल्दी से इंजर्ड नहीं होते, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उनके मसल्स। तो इससे क्या करता है, प्रिवेंशन का काम करता है इंजरी से। लाइक कौन कौन से, क्रोनिक पेन, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, जिससे कि उनके मसल्स में ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट्स पॉसिबल हो, इसके लिए मसाज प्रोवाइड की जाती है। ट्रीटमेंट इज डिज़ाइन टू हेल्प प्रिपेयर एन एथलीट फॉर एन इवेंट एंड टू हेल्प हिम और हर टू रिकवर। और इसके अलावा एक तो प्रिवेंटिव मीजर है, मतलब कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें अपने गेम्स में। उसके अलावा अगर कहीं इंजरीज होती हैं अनफॉर्चुनेटली, तो इस तरह की मसाज इस इंजरी से पल्लवी जी वीडियो में ये कर लीजिए। तो फिर इस तरह की मसाज क्या करती है, उनको लचीला बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है, जिससे कि उनकी मसल्स में ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल हो और बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहे और वो अपना बेहतर दे पाएँ। इसके अलावा ट्रिगर पॉइंट मसाज। This massage focuses on trigger points or areas of tight muscles fibers that can form in your muscle after injuries or overuse. ये वाली मसाज क्या करता है, इस प्रकार की मसाज में जो मांसपेशियां होती हैं हमारी, उनके स्पेसिफिक टारगेट पॉइंट ट्रिगर पॉइंट पे मसाज किया जाता है, जिसमें उन ट्रिगर पॉइंट में थोड़ा पेन भी होता है मसाज के टाइम पे, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। वो जो पॉइंट्स होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर उन पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दिया जाए तो उनमें हल्का सा एक माइल्ड प्रेशर भी होता है। बट इन ट्रिगर पॉइंट की मसाज अगर प्रॉपर वे में की जाए तो उनकी मांसपेशियाँ और उनके मसल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं और साथ साथ में इंजरीज से बचाते हैं। These knots are painful when pressed and can cause symptoms elsewhere in the body. तो इस तरह की मसाज में क्या माना जाता है, जो ट्रिगर पॉइंट मालिश दर्द को दूर करने के लिए और मांसपेशी कार्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रभावी होता है। इसके अलावा चेयर मसाज Chair massage are usually done in open spaces like the mall. Patient sits in a specially designed chair and remains fully clothed. Therapist massage the upper body usually for 15 to 30 minutes. एक चेयर मसाज होती है जिसमें कि इस प्रकार की मालिश मतलब विशेष रूप से स्पेशली डिज़ाइन की जाती है उनके लिए, जो कि जो मसाज का जो जो जगह होती है उस पे बार बार चढ़ना और उतरना, जिनके लिए थोड़ा सा पेनफुल है, नहीं चढ़ सकते वो उस पे, उसके लिए उनकी बॉडी वीक है या जो भी है, तो जिस वजह से उनको क्या दिया जाता है, तो वो मसाज उनको चेयर पे प्रोवाइड की जाती है।
उनको कोई डिफ़िकल्टी होती है, जो मसाज की जो टेबल है उस पे चढ़ने और उतरने में, अगर उन्हें कोई, जो पेशेंट है उनको कोई डिफ़िकल्टी है, तो ये मसाज में थोड़ा मॉडिफाई करके उसी तरह के मसाज को चेयर पे दिया जाता है। और चेयर मसाज का यूज़ करने से क्या होता है, कम टाइम में, जैसे कि हमने देखा इस मसाज को जनरली कहाँ, मॉल में वगैरह, जहाँ पे लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है और उनको डिफ़िकल्टी होती है कि अब वहाँ तक जाना, देन प्रॉपर वे में पूरा बहुत ज़्यादा देर के लिए मसाज लेना, इतना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो 15 टू 30 मिनट में उनको रिलैक्स करवाया जाता है। इसमें पूरा प्रॉपर क्लोथिंग के साथ ही मसाज की जाती है। इससे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और एनर्जी का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता है। इससे भी काफ़ी रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। हर मसाज में एक कॉमन बात होती है कि हर तरह की मसाज के बाद, चाहे वो ट्रिगर पॉइंट हो, स्पोर्ट्स मसाज हो, डीप टिश्यू, स्वेडिश हो या आने वाले दूसरे मसाजेज हो, हर मसाज के बाद हमको एक रिलैक्सेशन फील होता है, स्ट्रेस फ्री फील होता है, बॉडी में एक लाइटनेस फील होती है और हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो चुका होता है। इसके अलावा लिम्फेटिक मसाज, it is a gentle type of massage. It is a gentle massage technique where therapist uses slow light strokes. इसमें एकदम slow और light strokes को यूज़ किया जाता है in concentrated areas of lymph nodes. जहाँ पे हमारे lymph nodes हैं, उन areas पे इस मसाज को slow movements के साथ प्रोवाइड किया जाता है। In enhance the flow, it enhances the throughout the lymphatic channel. Flow throughout the lymphatic channel. It can help to prevent or reduce swelling. ये क्या करता है, स्वेलिंग को रिड्यूस करने का काम करता है, स्वेलिंग को रिड्यूस करने का काम करता है। साथ में जो इंजर्ड पोर्शन है, मतलब मसाज का मोटिव हर मसाज का वही है, सिर्फ और सिर्फ टेक्निक अलग है। ये चीज़ हम देख रहे हैं हर तरह के मसाज में। किसी में लिम्फेटिक नोड्स को प्रेशर देके, माइल्ड प्रेशर देके मसाज की जाती है, किसी में ट्रिगर पॉइंट्स को, किसी में डीप टिश्यू तक पहुंचाया जा रहा है उस मसाज के प्रेशर को, हाँ, किसी में स्ट्रोक्स के द्वारा। हर चीज़ में वो मोटिव ये है रिलैक्सेशन, हर चीज़ में मोटिव है ये है कि हमारे मसल्स को थोड़ा सॉफ्ट और उस जॉइंट पे मसल्स में मूवमेंट्स को, मैक्सिमम मूवमेंट्स पॉसिबल हों, ये हमारा मोटिव होता है मसाज के द्वारा। तो जो लिम्फेटिक मसाज होती है उसमें भी इस तरीके से लिम्फेटिक नोड्स को प्रेशर के साथ में किया जाता है और जिससे कि मसल्स पे स्वेलिंग कम होती है और पेन कम होता है धीरे धीरे। हॉट स्टोन मसाज, हॉट स्टोन मसाज, a special treatment in which warm smooth stones are used. इसमें क्या किया जाता है, गरम, जो गरम पत्थर होता है उनका यूज़, चिकने वाले जो पत्थर होता है, स्मूथ पत्थर, स्मूथ जो स्टोन्स होते हैं ना, उनका पत्थर यूज़ किया जाता है। गरम पत्थर की मालिश दर्द और तनाव को कम करने के लिए बहुत प्रभावी, बहुत इफेक्टिव होती है। एक बहुत ही शानदार और आरामदायक अनुभव होता है ये, है ना। दीज स्टोन्स आर हाईली रिगार्डेड फॉर देयर हीट रिटेनिंग क्वालिटीज़। अब गरम स्टोन्स की मालिश क्यों की जाती है, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है, क्योंकि जो जो स्टोन्स होते हैं, जो स्मूथ स्टोन्स होते हैं, उनमें माना जाता है उनमें हीट रिटेनिंग क्वालिटीज़ होती हैं। मतलब वो हीट को रिटेन करके, होल्ड करके रख सकते हैं। मतलब अगर उनको गर्म किया जाए तो वो जल्दी ठंडे नहीं होते। जिससे कि क्या होता है, जब मसाज करते हैं तो वो काफ़ी देर तक हीट को, जहाँ पे उस स्टोन को रखा जाता है उस पोर्शन पे जहाँ हीट की देने की ज़रूरत है, वहाँ पे उतना देर वो हीट को होल्ड करके रखता है और उस पूरे पोर्शन पे उसका इफ़ेक्ट होता है। दीज स्टोन्स आर हीटेड विद द हॉट वाटर and placed on the body to provide the warmth necessary for treatment. अब जैसे कि हमको पता है कि मसाज से क्या होता है, ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। तो जब हमने देखा है कि थोड़ा गर्म चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, इसीलिए वहाँ क्या किया था, गर्म स्टोन्स को रखा जाता है, जितने कि जिस पोर्शन पे ब्लड का फ्लो थोड़ा
डिस्टर्ब हुआ है या इंटरप्ट हुआ है, प्रॉपर फ्लो नहीं है, वहाँ पे रिक्वायर्ड जो जिस जगह पे ज़रूरत है उस जगह पे उन स्टोन्स को रख के और इस तरीके से मसाज प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे गर्माहट की, उस वार्मनेस की ज़रूरत है। इट प्रोवाइड्स डीप रिलैक्सेशन, इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड लिव। इससे क्या होता है, एक बहुत डीप रिलैक्सेशन हमको फील होता है। इसके अलावा इसके अलावा अरोमाथेरेपी मसाज, अरोमाथेरेपी मसाज ये बहुत ही अभी मॉडर्न एक टेक्नोलॉजी है। इस प्रकार की मालिश आवश्यक तेलों का उपयोग करके, मतलब जो डिपेंड करेगा कि किस ऑयल की मसाज किस पर्सन को ज़रूरत है, उस ऑयल को यूज़ करके उस डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए जिनको जो रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग उस ऑयल का मसाज उस अफेक्टेड पोर्शन पे, या अगर पूरी बॉडी पे ज़रूरत है तो पूरी बॉडी पे उसका मसाज किया जाता है। जिससे कि जैसे कि हमको पता है कुछ ऑयल्स एक सूदिंग इफेक्ट फील करवाते हैं, कुछ ऑयल में थोड़ी हीट होती है, तो डिपेंड करेगा कि किस पर्सन को, किस पेशेंट को किस मसाज की या किस ऑयल की ज़रूरत है। यहाँ पे लुब्रिकेंट चेंज किया जाता है डिपेंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द दैट पर्सन। तो फिर क्या होता है, इस तरीके से मसाज करने से अलग अलग पोर्शन, अलग अलग पार्ट के जो भी सिस्टम में जो भी गड़बड़ियाँ हैं, मतलब मस्कुलर सिस्टम का है, स्केलेटल सिस्टम का है, जो भी डिपेंड करेगा कि जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसके उसके अकॉर्डिंग उस ऑयल को यूज़ करके और मालिश की जाती है। इससे कि क्या होता है, इस अरोमाथेरेपी मसाज से स्ट्रेस के लिए जनरली ये मसाज की जाती है, पेन कम करने के लिए मसाज की जाती है, नींद में सुधार, जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है उनको भी अरोमाथेरेपी मसाज से बहुत हेल्प मिलती है। जैसे कि हमने कई बार देखा होगा कि अगर हम नॉर्मली भी कभी हमको नींद नहीं आती और हम अपने पैरों के तलवा में, अपने सोल में मसाज करें, कोई भी ऑयल लेके, कोकोनट ऑयल लेके भी मसाज करें, तो उस रात बहुत अच्छी हमको नींद आती है, हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, बिकॉज हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स वहाँ होते हैं और हमारे सारे ऑर्गन्स के पॉइंट्स वहाँ होते हैं। तो जब हम अपने थंब के माइल्ड प्रेशर से अपने पैरों के सोल को एक एक पॉइंट को मसाज करते हुए 5 से 10 मिनट भी अगर करें तो हमारी बहुत बेटर स्लीप, धीरे धीरे हमारी स्लीप की क्वालिटी इंक्रीज होने लगती है अगर हम ऐसा रेगुलर बेसिस पे करें। तो ये हुई अरोमा थेरेपी मसाज। अरोमा थेरेपी मसाज में अलग अलग टाइप के जो लुब्रिकेंट्स यूज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग अरोमा थेरेपी कई टाइप की होती है। इसको हम बाद के क्लास में केवल अरोमा थेरेपी पर एक लेक्चर लेंगे। इसके अलावा होती है प्रीनटल मसाज। ये जो स्पेशली डिज़ाइन मसाज है ये केवल प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए होती है। ये होती है डिलीवरी के पहले, जैसे कि लेडीज़ को उस टाइम पे वुमेन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नौशिया की, उनको कुछ भी स्मेल जो उनको नहीं अच्छी लगती, उस स्मेल से उनको नौशिया फील होता है, कई बार वॉमिट्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। और एक इन जनरल जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं पूरे 9 मंथ में लेडीज़, पूरे थ्री थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री मतलब टोटल 9 ट्राइमेस्टर्स में जो भी प्रॉब्लम्स फील करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़, उन सब की प्रॉब्लम, उन सारे प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, उन सिम्टम्स को रिड्यूस करने के में मदद करती है ये वाले मसाज, प्रीनटल मालिश, प्रीनटल मसाज। इसके अलावा एक कॉमन एक और चीज़ फील करते हैं, जब से कंसीव करने के बाद से लेकर डिलीवरी तक का एक टाइम, एक फेज़ ऐसा होता है हर लेडी की लाइफ में कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं कि सब कुछ ठीक से होगा या नहीं होगा। उस वजह से क्या होता है, एक उनकी मानसिक स्थिति बाकी नॉर्मल लेडीज़ की तरह नहीं होती है। उनको अपनी वर्क लाइफ, उनको अपनी फैमिली लाइफ और जो आने वाला बेबी है, इन सब चीज़ों में तालमेल बिठाने में बहुत स्ट्रेस उनको हो जाता है। इस वजह से इस टाइम पे जो स्पेशली डिज़ाइन प्री नटल मसाज है वो उनको काफ़ी हेल्प करती है उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने में। और साथ ही साथ
उनकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी ये मसाज बहुत हेल्प करती है, जिससे कि जो बेबी है उनको डिलीवरी में किस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, वो स्ट्रेस फ्री रहें और सब चीज़ें एक पूरा 9 मंथ वो आराम से गुजार सकें। इसके अलावा ये मेन मेन टाइप के मसाज हमने पढ़े। इसमें से अब जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मसाज से रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करते हैं। टाइमिंग्स ऑफ मसाज। इट इज़ वेरी important to know when massage should be done for better benefits and result, and also to avoid adverse side effect। इतनी सारी मसाज के टाइप हमने पढ़े, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मसाज को किस वक्त किस तरीके से कैसे प्रॉपर वे में लेना चाहिए, जिससे कि उसके 100% बेनिफिट्स हमको हों और उसका कोई एडवर्स इफेक्ट मतलब कि कोई साइड इफेक्ट ना हो। मसाज शुड बी प्रिफरेबली बी डन इन मॉर्निंग and evening hours of the day। in spring, मसाज को जनरली क्या करना चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में कोशिश करनी चाहिए कि हम एम्प्टी स्टमक हो उस टाइम पे लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी भी वक्त मसाज लें। पूरे बॉडी का जो मसाज होता है उस तरह की मसाज के लिए टाइम फिक्स किया गया है। मसाज शुड नाइदर बी डन इमीडिएटली आफ्टर फूड इनटेक नॉर इन एम्प्टी स्टमक। पूरी तरह से ऐसा भी ना हो कि बहुत आपने जस्ट खाना खाया उसके बाद ले रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि फास्टिंग की हुई है, कुछ भी नहीं खाया काफ़ी घंटों से, भूख लगी है और वैसे में मसाज ले रहे हैं। हाँ, आपने लंच या डिनर जो भी किया हुआ है उसके बाद में कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटे हो जाने चाहिए। उसके बाद में डिपेंड करेगा कि हमको फुल बॉडी मसाज लेना है, हेड मसाज है, हमारे पैरों का मसाज है, उस पे वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। ड्यूरेशन ऑफ मसाज। Duration of massage depends upon condition such as organ strength and their temperament। अब ये जो ड्यूरेशन कितना रखना है, ये इसमें डिपेंड करेगा कि कितना पेशेंट के रिक्वायरमेंट क्या है और उस डिसीज़ का उस पर्सन का डिसीज़ क्या है ना? वो ऑर्गन कैसा है, कौन-सा ऑर्गन है जिसके लिए मसाज दी जा रही है, उस ऑर्गन का स्ट्रेंथ कितना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसीलिए थेरेपिस्ट से ली जाती है मसाज, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन से रिलैक्सेशन के पॉइंट्स हैं। हम सिंपली फेशियल मसाज भी करते हैं तो हम उनको पता होता है कि कौन से पॉइंट से मूवमेंट्स किस डायरेक्शन में होंगे तो वो बेनिफिशियल रहेगा। हम हेड मसाज भी लेते हैं तो पता होता है उनको कि मूवमेंट्स किस डायरेक्शन में होगा और कितने प्रेशर से होगी। तो ये सारी चीज़ें मसाज के लिए हर बॉडी के पार्ट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक नॉर्मल जो दिए बताया गया है, पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए 20 to 25 मिनट, इंसोम्निया के लिए 15 मिनट मतलब जिनको नींद नहीं आती है 15 मिनट का मसाज, साइटिका के लिए 30 मिनट, ओबेसिटी के लिए भी मसाज लिया जाता है वेट रिड्यूस करने के लिए, उसके लिए भी 30 मिनट, और मसल से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी 30 मिनट। तो इस तरीके से मसाज के कुछ एक टाइम फिक्स किए गए हैं कि डिपेंड करेगा किस ऑर्गन के लिए मसाज चाहिए और वो ऑर्गन्स का स्ट्रेंथ क्या है, पेशेंट कैसा है, पेशेंट की एज कितनी है। जो लोग डेली मसाज के लिए हैबिचुअल हैं वो 25 to 30 मिनट कर दे सकते हैं उसको। कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इस इतने सारे बेनिफिट्स जो हमने मसाज के पढ़े, इवन हमने पढ़ा सर से लेके पैर तक हर ऑर्गन के लिए, हर बॉडी के पार्ट के लिए, हमारे डीप टिश्यू मतलब सेलुलर लेवल तक के लिए मसाज बहुत ज़रूरी होती है। पर फिर भी इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो कुछ ना कुछ होंगे ही। तो ऑल काइंड ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, स्किन वाउंड्स, अल्सर, स्केलेटल डिसऑर्डर्स और कुछ स्पेसिफिक टाइप के अर्थराइटिस, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, उसके अलावा सीवियर रीनल एंड कार्डियक डिसीजेस,
इस टाइप के डिसीजेज में मसाज नहीं की जाती, अवॉइड करना होता है। मसाज शुड नॉट बी डन इन एनी एरिया ऑफ द बॉडी विद ब्लड क्लॉट। अगर वहाँ ब्लड क्लॉट है तो उस मसाज को वहाँ उस पोर्शन पे उस मसाज को नहीं किया जाएगा। फ्रैक्चर है तो नहीं किया जाएगा। सिंपल पेन है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्चर है और हम सोचें कि वो बोन्स जो फ्रैक्चर है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो फ्रैक्चर्ड जो बोन है वो उस मसाज से फिक्स नहीं होगा, तो फ्रैक्चर्ड बोन को और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा मसाज से। तो फ्रैक्चर अगर है तो मसाज को पूरी तरह से अवॉइड करना है। अगर कटा हुआ वाउंड है, कोई घाव है जो कटा है, ब्लीडिंग होती है, ऐसी जगह के आसपास मसाज नहीं करनी है। स्किन का इन्फेक्शन किसी को है तो मसाज नहीं करनी है। Vigorous massage is also contraindicated in people having low blood platelets count, जिनका जो ब्लड प्लेटलेट काउंट बहुत लो है, बहुत कम है, उनको भी बहुत हेवी मसाज, बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स वाली मसाज नहीं करनी चाहिए, उनको अवॉइड करनी चाहिए। Risk of massage. Massage is generally safe. It is done by a trained massage therapist, but it is not appropriated for everyone. अगर मसाज थेरेपिस्ट से मसाज करवाई जाए तो ये रिकमेंडेड होती है, बट जैसे कि अभी हमने डिस्कशन कर लिया किन किन डिसीज़ में ज़रूरी है और किन हेल्थ कंडीशन में मसाज को अवॉइड करना चाहिए। फिर भी मसाज हर किसी के लिए नहीं है। मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स ऑकर ड्यू टू टू मच प्रेशर ड्यूरिंग मसाज। अगर उस थेरेपिस्ट को भी ना पता हो कि किस पोर्शन पे, किस ऑर्गन पे कितना प्रेशर डालना है, अगर उनको नहीं है नॉलेज, तो भी मसाज का कोई बेनिफिट नहीं होगा। उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड नर्व डैमेज। उससे क्या हो सकता है, ये मसाज के वक्त के रिस्क हैं। पहले वाला कॉन्ट्राइंडिकेशंस था कि मसाज किन किन को नहीं करनी चाहिए, बट ये जो रिस्क है ये किसी के साथ भी चीज़ें हो सकती है। अगर थेरेपिस्ट को नहीं पता किस ऑर्गन पे, जैसे कि हार्ट के ऊपर से स्ट्रोक दे रहे हैं तो कितना प्रेशर होना चाहिए, लिवर किडनीज के ऊपर से प्रेशर दे रहे तो कितना प्रेशर होना चाहिए, अगर ये प्रॉपर नॉलेज उनको नहीं है और प्रेशर ज़्यादा है तो हमारा ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, हमारे नर्व्स भी डैमेज हो सकते हैं। टू मच प्रेशर ड्यूरिंग मसाज। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड नर्व डैमेज हो सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जो बाहर से नहीं पता चलेगा ज़्यादा प्रेशर की वजह से। कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड एलर्जिक रिएक्शंस टू मसाज ऑयल और लोशंस। जो मसाज ऑयल और लोशंस यूज़ किए जाते हैं उनकी वजह से किसी को एलर्जी भी हो सकती है, तो उनका हाइजीनिक होना भी बहुत ज़रूरी है कि जिस पर्सन को वो पहले यूज़ किए गए उनको वो सेपरेटली यूज़ किए जाएं, उनका किसी तरह का इन्फेक्शन दूसरे पर्सन को ना हो। इस तरह का हाइजीनिक कंडीशन में ही मसाज दी जाती है। पैरालिसिस, टेम्परेरी पैरालिसिस, फ्रैक्चर में भी मसाज नहीं किया जाता। अगर ऐसे पेशेंट को करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्की है वो। अगर कोई बोन है डिसलोकेट हुई है तो इस तरीके में भी कोई हेल्पफुल मसाज नहीं होता, उल्टा वो बहुत रिस्की होता है। So massage is a time-tested tool and mean of relieving pain and discomfort। मतलब मसाज अपने आप में एक बहुत कंफर्टेबल, हमको कंफर्ट प्रोवाइड करने वाला, रिलैक्सेशन, लाइटनेस, कामनेस और एक सूदिंग इफेक्ट करवाने वाला टेक्निक है, बट इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो थेरेपिस्ट हो वो प्रॉपरली उसको नॉलेज हो। द फिजिशियन मस्ट बी अवेयर विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीज़। उसको डिसीज़ पता हो कि हमको, अगर हम मसाज थेरेपी लेने आए हैं तो हमें कौन से डिसीजेज़ हैं, किन में रिस्क है, किन में मसाज बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। Keeping in view of this high medical significance, the practice of massage should be widely highlighted for the benefits of humankind। बहुत बेनिफिशियल है, बट मसाज करते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए।